नाज़रीन किराम, आप सबसे पहले इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाएं। 18 डिग्री, यहाँ चांद 10 डिग्री से काफी ज्यादा है, इसलिए 20 मार्च बरोज जुमा को चांद नजर आएगा और काफी देर तक रहेगा, वाज़ा नजर आएगा। और 21 मार्च बरोज शनिचर को ईद उल फित्र होगी सारे खित्ते के अंदर इंशाअल्लाह। इत्तला अर्ज कर दूं कि सऊदी अरबिया जो मुल्क का कैलेंडर है उसमें 20 मार्च बरोज जुमा को ईद उल फित्र लिखी हुई है। 19 मार्च बरोज जुमेरात को वहां चांद की उम्र है 14 घंटे 8 मिनट, 6 डिग्री ऊंचा है, 30 मिनट मतले पर रहेगा। 6 डिग्री में चांद नजर नहीं आता है, लेकिन 30 साल से उनका यह सिस्टम है कि 1 मिनट भी मक्के मुकरमा के मतले पर चांद मौजूद हो तो वो उस पर गवाही लाते हैं, मगरिब से पहले गवाही जाती है और वो ऐलान कर देते हैं। यहाँ तो 6 डिग्री चांद है और 30 मिनट है, महीना उसका 30 भी पूरा हो रहा है, तो वो बहरहाल वो करेंगे। 30 महीना पूरा कर रहा है वो, तो 20 मार्च बरोज जुमा को वहाँ ईद उल फित्र है और उसकी इत्तबा करने वाले लोगों के लिए भी यही पैगाम है। बाकी देखिए होता क्या है। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपने अभी मौलाना समीरुद्दीन कासिमी साहब की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने फल्कियाती हिसाब के मुताबिक अपनी राय पेश की, अपना अंदाज़ा लगाया और ये बताया कि इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के अंदर और बाकी जो पड़ोस के ममालिक हैं उनके अंदर ईद इंशाअल्लाह हफ्ता यानी सनीचर के दिन की होगी। लिहाजा हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ईद का मदार चांद देखने यानी रुयत हिलाल पर रखा गया है। जैसा कि अहादीस के अंदर भी वाज़े तौर पर यह आता है कि चांद देखकर ही रोज़ा रखो और चांद देखकर ही ईद करो, तो इसलिए हतमी फैसला जो होगा वो चांद देखकर ही होगा। हमारे लिए मुनासिब यही है कि हम अपने अपने मुल्क के मोतबर दारुल इफ्ता और रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान का इंतज़ार करें और उसी के मुताबिक ईद मनाएं इंशाअल्लाह।